द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन को मुलर फैमिली के 3 एल्डर्स ने घेर लिया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। कुछ कदम पीछे हटने के बाद स्कॉट एल्डर ने अपना सिर स्थिर किया। अपनी मुट्ठी पर जले हुए हाई टेम्परेचर बर्न से लाल पड़े निशान को देखते हुए उसने गुस्से में दहाड़ लगाई। ये फ्लेम, ये इतनी अजीब क्यों है? अभी तो मिल्की व्हाइट फ्लेम सियावियन के हैवी रूलर पे थी। उसे इस स्कॉट एल्डर ने साफ देखा था, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि ये उस लेवल की होगी। आखिरकार होली फ्लेम बहुत ही रेयर होती हैं। लेकिन जैसे ही उसका सामना हुआ उसने तुरंत महसूस किया कि जो ब्लड रेड एनर्जी उन तीनों ने मिलकर एक साथ फ्यूज की थी वो इस मिल्की व्हाइट फ्लेम के जलते ही हवा में गायब होने लगी। उसी वक्त वो थोड़ा सा हिल गया था। इसके अलावा वो मिल्की व्हाइट फ्लेम सिर्फ इतनी ही नहीं थी। जब उन तीनों ने मिलकर सियावियन पे अटैक किया तो एक छोटी सी फ्लेम सीधी उनके दिलों के बीच जा घुसी। वो छोटी सी फ्लेम जैसे ही उनके दिलों में उतरी उसने उनकी फाइटिंग स्पिरिट को निगलना शुरू कर दिया और उनके माइंड्स को डिस्टर्ब कर दिया। इसलिए तीनों को अपनी एनर्जी लगाकर उसे रोकना पड़ा। अपने एक्सपीरियंस से वो बहुत अच्छे से जानता था कि ये ब्लड रेड एनर्जी कोई रियल फ्लेम नहीं बल्कि एक इल्यूजरी फ्लेम है, बिल्कुल नॉर्मल। और इस ड्रोवडी कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो ऐसा कर सकती है और वो है टेरिफाइंग होली फ्लेम। नहीं, ये होली फ्लेम नहीं है। होली फ्लेम की पावर इस फ्लेम से कहीं ज्यादा होती है। स्कॉट एल्डर जो तीनों में सबसे आगे था उसने गंभीर आवाज में कहा। स्कॉट एल्डर को चोट खाते देख बाकी दोनों एल्डर्स के चेहरे भी भारी हो गए। उन्होंने सच में इस लड़के को कम आंका था। चीजी सैंग चेंज, चलो साथ में चलते हैं और इसे खत्म करते हैं। स्कॉट एल्डर की आंखें खून जैसी लाल हो गई। उसने हथेली झटकी और भारी आवाज में कहा। यह सुन के बाकी दोनों एल्डर्स ने भी सिर हिलाया। वो चालाक और अनुभवी थे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने लापरवाही की तो ये लड़का बाजी पलट भी सकता है। इसलिए अब एक ही रास्ता था, जल्दी से इसे खत्म कर दो। सोच तय होते ही मुलर फैमिली के तीनों एल्डर्स ने बिना देरी के हरकत की। तीनों के फिगर्स बिजली की तरह चमके। एक सांस के अंदर वो सियावियन के सामने जा पहुंचे और फिर तीनों ने खुद को ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में फैला लिया। सियावियन को बीच में घेर लिया। तीनों की हरकत देख के सियावियन ने भौहें सिकोड़ ली। वो साफ महसूस कर सकता था कि उसकी सारी रिट्रीट्स ब्लॉक कर दी गई हैं। अब इस फॉर्मेशन में उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, सीधे सामने से फाइट करना। ये मुलर फैमिली सच में कुछ तरीके जानती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग वू चैंग के लिए पालतू कुत्ते बनने को क्यों तैयार हो, सियावियन ने मन ही मन कहा और फिर हैवी रूलर को जोर से लहराया। हैवी रूलर नीचे गिरा और एक आकृति सामने आई, वही स्कॉट एल्डर। इस बार उसकी हथेलियां ब्लड कलर्ड एनर्जी से घिरी हुई थी जो धीरे धीरे 2 विशाल बियर पास में बदलने लगी। जब सियावियन ने हैवी रूलर झुलाया तो एल्डर ने उन्हीं बियर पास से उसे पकड़ने की कोशिश की। उसकी हथेलियां कांपी लेकिन हैवी रूलर टस से मस नहीं हुआ। सियावियन का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने अपने मन को केंद्रित किया और तुरंत एक रिच मिल्की व्हाइट फ्लेम उसके शरीर से बाहर निकली। उस फ्लेम के टेम्परेचर से ब्लड कलर्ड बियर पास से जलने की आवाज आने लगी और सफेद धुआं उठने लगा, लेकिन वो फिर भी ढीला नहीं पड़ा। गुस्से में दहाड़ते हुए उसकी बाहों की नसें फूल गईं और उसने जबरदस्त ताकत लगाई। आखिरकार उसने हैवी रूलर को जबरदस्ती खींच लिया। एंशिएंट रूलर छिन गया, लेकिन सियावियन ने पलक तक नहीं झपकाई। उसके पैरों के नीचे सिल्वर लाइट चमकी और उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा। पीछे बस धुंधले आफ्टर इमेज रह गए। जैसे ही रूलर उसके हाथ से गया सियावियन का ओरा और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब एंशिएंट रूलर के दबाने वाली शक्ति नहीं थी और यही सियावियन की असली पावर थी। इतनी दूरी उसने पलक झपकते ही तय कर ली। मुट्ठी कसी, बीच की उंगली बाहर निकली और सीधे स्कॉट एल्डर की छाती पे अटैक किया। ऑक्टेन ब्लास्ट। उसका पंच जैसे ही छाती से आधा फुट दूर पहुंचा एक बेहद जबरदस्त एनर्जी निकली। हवा में चीरे जैसी आवाज गूंजी और यही था ऑक्टेन ब्लास्ट। भले ही ये सिर्फ एक जुआन लेवल 2 स्किल है, लेकिन अगर सही वक्त पर यूज हो तो चमत्कार कर सकती है। और अभी वही हुआ। तीनों एल्डर्स का ध्यान अपने अंदर की फ्लेम से लड़ने में लगा था, तो स्कॉट एल्डर भी इस बार से बच नहीं पाया। भयानक ताकत ने एल्डर की छाती को झकझोर दिया। उसकी छाती में एक गड्ढा सा बन गया और वो पीछे हटते हुए कई कदम लुढ़क गया। आखिर में उसने कंधे झटक कर खुद को संभाला। स्कॉट एल्डर ने मुंह से खून उगल दिया था। फिर वो गुस्से में चिल्लाता है, उसे मार डालो। एक बार में एल्डर पीछे हुआ और सियावियन ने तुरंत भौहें तानी। अपनी सोल परसेप्शन से उसने महसूस किया कि एल्डर का ओरा अब पहले जैसा नहीं रहा, काफी कमजोर हो गया था।
असल में सियाजुआन की फ्लेम भले ही होली फ्लेम ना हो, लेकिन उसमें 23 हेवनली फ्लेम्स मिली हुई थी। उसने नीलिटी डेबरिंग फ्लेम और प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की क्वालिटीज का यूज कर तीनों एल्डर्स के दिलों में अनस्टेबिलिटी फैलाई थी। प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की खासियत है, जो भी इससे छू जाए वो प्योर होके नथिंगनेस में बदल जाता है, और नीलिटी डेबरिंग फ्लेम सब कुछ निगल सकती है। इसलिए तीनों एल्डर्स को अपनी ज्यादातर एनर्जी उसे रोकने में लगानी पड़ी। इन सब सोचों के बीच सियाजुआन ने तुरंत हरकत की। एक भारी आवाज के साथ उसकी बॉडी से मिल्की व्हाइट फ्लेम ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी और उसके चारों ओर एक फायर आर्मर बन गया। जैसे ही ये आर्मर बना, हवा का तेज झोंका आया और टकराते ही ऐसा लगा जैसे आसमान भी हिल गया हो। इतना भारी वार झेलने के बाद सियाजुआन के गले से एक चीख निकली, लेकिन पैरों के नीचे सिल्वर लाइट चमकी और वो फिर से हवा में मछली की तरह तैर गया। स्कार्ड एल्डर ने उसे झटका खाते देखा, हंस पड़ा, पीछा नहीं किया, बस एक कदम पीछे हटा। भाई तुम ठीक तो हो? बाकी दो एल्डर्स दौड़े आए। मैं ठीक हूँ, स्कार्ड एल्डर ने कहा। कुछ पिल्स निकली और फिर धीरे से बोला, सियाजुआन तुम आज नहीं बचोगे। ऊपर आसमान में चल रही लड़ाई को देखते हुए यू फैमिली के लोग चिंतित हो गए। चिंता मत करो, वो लड़का अभी अपनी असली पावर दिखा नहीं रहा। यू ने अपनी बेटी यूरू की तरफ देखते हुए कहा, हाथ कस के भींचते हुए। बाकी एल्डर भी सिर हिलाने लगे। उन्हें भले ही सियाजुआन की सारी ताकत का पता ना हो, लेकिन जो इंसान एंशिएंट रूइन से जिंदा बाहर आया है उसके पास जरूर कुछ न कुछ ट्रम्प कार्ड्स होंगे। पर यूरू ने सिर हिलाया। वो सियाजुआन को अच्छी तरह जानती थी। वो देख रही थी कि सियाजुआन अभी खुद अपनी पावर को दबा रहा है। वो कुछ सोच कर लड़ रहा था। ये किसी चीज का इंतजार कर रहा है शायद, उसने बुदबुदाया। उधर आसमान में सियाजुआन के पूरे शरीर पे मिल्की व्हाइट फ्लेम्स जल रही थी। आंखों में ठंडा तेज था। उसे एहसास हुआ कि मुलर फैमिली के तीनों एल्डर्स की पावर थोड़ी अनस्टेबल है। अगर ऐसा है तो पहले इन्हें ही हराते हैं। देखते हैं क्या हुक्लैन खुद बाहर आता है या नहीं, उसने मन ही मन कहा। आखिर वो सिर्फ 3 स्टार डोवडी पीक नहीं था, उसके पास गोल्डन डेमन पपेट भी था जो लेट 4 स्टार डोवडी के बराबर की पावर रखता था। जैसे ही वो रुका, तीनों एल्डर्स ने उसे सांस लेने का मौका तक नहीं दिया। स्कार्ड एल्डर फिर से झपटा। उसके मुंह से बाघ की दहाड़ जैसी आवाज निकली और उसकी हथेलियों से ब्लड कलर्ड एनर्जी और भी गहरी हो गई, जो सीधे एनर्जी टाइगर क्लोज में बदल गई। लड़के डाई, वो चीखा और झटके में सियाजुआन के सामने आ गया। उसके टाइगर पंजे हवा को चीरते हुए सीधे सियाजुआन के गले की तरफ लपके। अगर वो लगते तो सियाजुआन की मौत पक्की थी। सियाजुआन की आंखों में सिल्वर लाइट चमकी और उसका शरीर हल्का सा हिला। टाइगर क्लोज ने उसकी गर्दन भेज दी, लेकिन वो बस एक आफ्टर इमेज था। आफ्टर इमेज? स्कार्ड एल्डर चौंका, फिर मुस्कुराया। बिना पीछे देखे उसने पैर से पीछे की हवा में जोरदार किक मारी। पैर से लगी लात जैसे किसी चीज पे पड़ी और एक काली छाया पीछे उड़ गई। स्कार्ड एल्डर ने पीछे देखा। सियाजुआन हवा में लुढ़क रहा था, होठों पे हल्की मुस्कान के साथ। वो पल भर के लिए चौंका और तभी समझ आया सियाजुआन की उल्हान की दिशा तो उस ग्रे रोब्ड एल्डर की तरफ थी जो फॉर्मेशन बनाए रखे हुए था। उसी पल सियाजुआन ने हवा में पलट के 2 उंगलियां आगे की और सीधा अटैक किया। येलो स्प्रिंग फिंगर। उंगलियों से निकली एनर्जी सीधी ग्रे रोब्ड एल्डर की छाती में धसी और उसकी छाती अंदर की ओर दब गई। एल्डर के होठों पे हल्की सी मुस्कान आई। उसने अपने पेट पे खुद अटैक किया और वहां से एक टेरिफाइंग फोर्स सियाजुआन के हाथों में उलटकर फट पड़ी। सियाजुआन की बाह की सारी बाजू के कपड़े फट गए और उसका शरीर बिजली की तरह पीछे उड़ा। वो खुद को रोकने की कोशिश करता रहा, चेहरा गंभीर था। उसे अब समझ आया कि मुलर फैमिली के तीनों एल्डर्स आपस में किसी मिस्टीरियस कनेक्शन में बंधे हैं। स्कार्ड एल्डर ने हंसते हुए कहा, लड़के मैं मानता हूँ कि तेरे पास थोड़ी पावर है, पर अब सब कुछ खत्म। तीनों फिर से घिर के उसके चारों ओर आए। ब्लड रेड एनर्जी और गहरी होती गई और सियाजुआन ने धीरे से कहा, लगता है अब वो सच में सीरियस होने वाले हैं। उसने आंखें बंद की और तभी उसके शरीर से फायरी रेड लाइट फूट पड़ी, इतनी तेज कि सब कुछ ढक लिया। जैसे ही रोशनी फैली उसकी आंखें खुली और अब वो सिल्वर आइज में बदल चुकी थी, भयानक और दैवी दोनों। आसमान के ऊपर अचानक मुलर फैमिली के एल्डर एक साथ सियाजुआन की ओर मुड़े और अगले ही पल तीनों ने एक ट्रायंगल बनाकर सियाजुआन को चारों तरफ से घेर लिया। खुद की मौत को बुला लिया है तूने, अब हम पे इल्जाम मत लगाना। स्कार्ड एल्डर की आवाज गुस्से में भरी हवा में गूंज उठी। तीनों एल्डर्स ने सियाजुआन को घेर रखा था
और उनकी बॉडी से निकलती ग्रे लाइट और भी तेज होती जा रही थी। कुछ ही पल में वो रोशनी इतनी चमकदार हो गई कि मानो सूरज की किरणों को भी दबा दे। लगता है अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है, नीचे खड़ी यूयू ने थोड़ी चिंता भरी आवाज में कहा। सुना है कि मुलर फैमिली का तीसरा एल्डर एक बेहद रेयर सीलिंग टेक्निक जानता है, पता नहीं ये बात सच भी है या नहीं। सियाव्यान, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। यूरो ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन सियाव्यान के लिए प्रार्थना करने लगी। आसमान में जब तीसरे एल्डर के शरीर से वो ग्रे एनर्जी चमकने लगी तो नीचे खड़े यू फैमिली के सभी लोग भी डर गए, क्योंकि उन तीनों एल्डर्स की बॉडी से निकल के जो ग्रे ट्रायंगल बन रहा था उसमें से एक बेहद खतरनाक पावर निकल रही थी। उस ग्रे एनर्जी की एबनॉर्मेलिटी को सियाव्यान ने भी महसूस कर लिया था। चारों तरफ की अजीब एनर्जी वेव्स को महसूस करते हुए सियाव्यान का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। वो तुरंत 3000 लाइटिंग मूवमेंट से निकलना चाहता था, लेकिन उसे हैरानी हुई, वो स्किल मानो सील्ड हो चुकी थी। डैम! सियाव्यान ने गुस्से में दांत भींचे। अब वो पूरी तरह उस ग्रे लाइट ट्रायंगल के अंदर फंस चुका था। वो एनर्जी किसी जेल जैसी थी जो उसकी हर हरकत को रोक रही थी। उसके चारों ओर हवा गरजने लगी। वो ग्रे ब्रिलियंस अब पूरे यू फैमिली कंपाउंड के ऊपर छा गया। काफी देर तक एनर्जी जमा करने के बाद अचानक वो रोशनी सिकुड़ने लगी और कुछ ही पलों में पूरा आसमान ग्रे रंग में ढक गया। फिर वो आसमान 3 ग्रे लाइट बीम्स में सिमट गया। हर एक बीम लगभग आधे फुट चौड़ी थी और वो तीनों बीम मिलके सियाव्यान को घेरने लगी। उन 3 बीम्स के इंटरसेक्शन पे मुलर फैमिली के तीनों एल्डर्स अपनी अपनी एनर्जी कंट्रोल कर रहे थे। ये तो एक सील है। सियाव्यान के मन में गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज गूंजी। सील? सियाव्यान ने तुरंत पूछा। हाँ, कुछ रेयर लोग या एंशिएंट सेजेस जन्म से ही सीलिंग टेक्निक को समझ लेते हैं, लेकिन इस तरह की सीलिंग में एनर्जी की खपत बहुत ज्यादा होती है। अकेला इंसान इसे नहीं कर सकता, पर ये तीनों एल्डर मिलके तभी वो ग्रेट ट्रायंगुलर बीम बिजली की तरह चमकी। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि देखते ही देखते सियाव्यान के चारों तरफ की स्पेस कंप्रेस हो गई। ग्रे मार्क, सील, स्कार एल्डर की भारी आवाज पूरे यू फैमिली कंपाउंड में गूंज उठी। ग्रे लाइट फ्लिकर करते ही सियाव्यान का चेहरा बदल गया। येलो स्प्रिंग पाम, सियाव्यान ने जोर से बोला। चारों ओर की स्पेस हिली और एक विशाल पाम प्रिंट ग्रे लाइट ट्रायंगल से टकरा गया। स्पेस डिस्टॉर्ट हो गया। दोनों शक्तियां टकराई मानो कोई मीटियोराइट क्रैश हुआ हो। सियाव्यान पूरी तरह उस ग्रे ट्रायंगल में फंस गया था। ये ग्रे बीम सच में सीलिंग पावर रखती है। सियाव्यान ने दांत भींचे और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ व्यर्थ। घबराओ मत लिटिल यान जी, ऐसा करो। गोल्डन ड्रैगन किंग की काम आवाज उसके मन में गूंजी, पर अब येलो स्प्रिंग पाम क्लियरली हार रही थी। कुछ ही पलों में पाम प्रिंट फट गया और ग्रे बीम सिर्फ थोड़ा सा फीका पड़ा। पाम प्रिंट के नष्ट होते ही वो ग्रे ट्रायंगल बीम सियाव्यान की ओर झपट पड़ी और सीधा उसकी बॉडी में घुस गई। मुलर फैमिली के तीनों एल्डर्स एक दूसरे को देख के मुस्कुराए। वो जानते थे सील सफल हो गया है, क्योंकि ये ग्रे ट्रायंगल सील उनकी लाइफ फोर्स से बनी थी और हर बार इसका यूज उनके जीवन से एनर्जी खींच लेता था। इसे ले चलो, मूली ने ऊपर आसमान की ओर देखते हुए कहा। नीचे यूयू ने दांत भींचे। वो जानता था कि इस सील की ताकत कितनी ज्यादा डरावनी है। और अब सियाव्यान, यूरो की आंखें लाल हो गई। उसने धीरे से अपने माथे को छुआ और धीरे से बोली, क्लैन की सुरक्षा अब आपके हवाले है फादर, बाकी मैं संभाल लूंगी। इस टेक्निक को दोबारा नहीं खोल सकते, वरना परिणाम भयानक होंगे। ऊपर आसमान में सियाव्यान अब बेहोश था, उसकी आंखें बंद। उसका फाइटिंग ऑरा खत्म हो चुका था। वो जैसे किसी स्लीपिंग ड्रैगन की तरह था। यूयू, तू अपनी हद पार कर रहा है, मूली ने गुस्से में चिल्लाया, पर यूयू ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने सीधे सियाव्यान की ओर हाथ बढ़ाया। तभी उसके मन में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी और अगले ही पल वो रुक गया। कुछ सेकंड बाद यूयू वापस नीचे उतर आया बिना सियाव्यान को छुए। फादर, यूरो ने हैरान होते हुए देखा। यूयू ने बस अपनी छोटी उंगली उठाई। यूरो के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई। बचपन में जब भी वो कुछ चाहती थी, उसके पिता ऐसे ही लिटिल थम्स अप देते थे और हर बार वो किसी बड़ी बात का इशारा होता था। अब भी उसे भरोसा था फादर के पास कोई प्लान है। अच्छा किया जो समझदारी दिखाई, मूली ने ठंडी सांस छोड़ी। ले चलो उसे। तीनों मुलर फैमिली एल्डर्स ने आदेश सुना और सियाव्यान को पकड़ के उड़ चले। सियाव्यान अब बिल्कुल लाइफलेस था, ग्रे सील में जकड़ा हुआ। मूली ने यूयू की ओर हल्की मुस्कान से देखा। तो फिर हम चलते हैं, तुम्हारा एहसान रहेगा। यू फैमिली के आसमान से मुलर फैमिली के लोग जाते ही सन्नाटा छा गया। देखने वाले लोग भी एक एक करके चले गए। कहीं दूर अल्केमिस्ट एसोसिएशन के एक शानदार कमरे में एक व्हाइट हेयर ओल्ड मैन धीरे से बैठा, चाय की चुस्की ली और बोला, दिलचस्प, इस सियाव्यान की सोल पावर तो कमाल की है। मुझे वुचेंग की ताजा जानकारी दो। एक परछाई जैसी आकृति कमरे में झुकी और गायब हो गई।
सीन फिर बदला। यू फैमिली का एक डार्क वुडन हाउस और अंदर यूरू, थर्ड एल्डर और वही सियाव्यान मौजूद थे। सियाव्यान अब होश में था। मुझे बताओ उस वक्त तुम बचे कैसे? यूरो ने पूछा। मुलर फैमिली का तीसरा एल्डर इतनी ताकतवर सीलिंग टेक्निक इस्तेमाल करता है, वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था। यूयू ने गंभीर स्वर में कहा जाता है कि अगर किसी की सोल एम्परर रैल्म में पहुंच जाए तो वो अमर बन जाती है। चाहे उसे तोड़ भी दिया जाए, उसके सोल फ्रेगमेंट्स खुद को फिर से जोड़ के पुनर्जन्म ले सकते हैं। भले ही हम हेवन रैल्म तक पहुंच गए हैं, लेकिन एम्परर सोल रैल्म उससे कहीं ज्यादा ऊंचा है। तीसरे एल्डर ने हंसते हुए कहा, सही कहा। जब तक सोल एम्परर रैल्म ना पहुंचे, आत्मा कमजोर रहती है, लेकिन जब वो लेवल हासिल हो जाता है तब आत्मा और शरीर एक समान पावर रखते हैं। वो अलग होके भी एक साथ लड़ सकते हैं और शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यूजो ने सिर हिलाया। हाँ, सोल एम्परर की सोल अलग अस्तित्व रखती है। वो न सिर्फ बॉडी जितनी मजबूत होती है, बल्कि उसकी डिफेंस भी ज्यादा होती है। इसलिए अगर कोई अपने सोल क्लोन को बुलाए तो वो असली बॉडी जितनी पावर रखता है। सियाव्यान मुस्कुराया। सीनियर, चिंता मत करें, ये बस एक सोल अवतार है, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। यूयू ने सुकून की सांस ली। अच्छा है, अब तुम थोड़ा आराम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। थैंक यू सीनियर, सियाव्यान ने कहा। तीनों यू फैमिली के सदस्य कमरे से बाहर चले गए। कमरे में अकेला रह गया था सियाव्यान, जो अब मुस्कुरा रहा था। अगर मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग ने मुझे लास्ट मोमेंट में सोल अवतार का सीक्रेट नहीं बताया होता तो मैं सच में मारा जाता। वो खिड़की से दूर आसमान की ओर देखता है। वो चैंग, मुलर फैमिली, अब तुम्हारे लिए मैंने एक खास गिफ्ट भेजा है। इधर मुलर फैमिली के लोग सियाव्यान को लेके वुचेंग की ओर बढ़ रहे थे। तीसरा एल्डर सियाव्यान को एक हाथ से पकड़े हुआ था और मूली उसे ध्यान से देख रहा था। क्या तुम्हारी सीलिंग पावर ज्यादा स्ट्रोंग हो गई? सियाव्यान अभी तक इस हाल में है, मूली ने कहा। तू तो शर्म कर मुलर, मुलर फैमिली के नाम पे तू धब्बा है। इतना जवान लड़का और 3 एल्डर्स मिलकर भी उसको निपटा नहीं पाए थे। मुलर ने आंखें झुका ली। वो जानता था सियाव्यान की मिल्की व्हाइट फ्लेम्स और एंडलेस फाइटिंग स्किल्स के आगे वो कुछ नहीं कर सका। अब वो सिर्फ चुपचाप पिता के पीछे चल पड़ा, जैसे कोई म्यूट इंसान कड़वी दवा पी रहा हो। जब ये सुनिश्चित हो गया कि सब लोग जा चुके हैं, सियाव्यान ने अपनी झोंपड़ी को सोल पावर से लपेट दिया और फिर धीरे से अपनी उंगली में पहनी हुई रिंग को सहलाया। अचानक गोल्डन ड्रैगन किंग की परछाई उसके सामने तैर के पिटकट हुई। मास्टर, ये एम्परर रैल्म सोल आखिर है क्या? सियाव्यान ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। गोल्डन ड्रैगन किंग मुस्कुराया और बोला, मुझे पता था तुम्हारे मन में ये सवाल जरूर उठेगा, लेकिन अभी अभी की लड़ाई में मैं खुद सामने नहीं आ सकता था। कुछ एक्सट्रीमली अनक्लियर ब्रेथ्स अभी भी अंधेरे में छुपे हुए हैं। अगर मैं प्रकट हो जाता तो हालात और उलझ जाते। एक्सट्रीमली अनक्लियर ओरा? ये सुनकर सियाव्यान की भौहें सिकुड़ गईं। हालांकि वो अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की असली शक्ति नहीं जानता था, लेकिन अगर वो किसी ओरा को अनक्लियर कह रहे हैं तो वो निश्चित ही एक ऐसा अस्तित्व होगा जिससे सियाव्यान अभी मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ तक कि यूयू जैसे 5 स्टार डोडी की पावर भी गोल्डन ड्रैगन किंग की नजरों में कुछ नहीं थी। गोल्डन ड्रैगन किंग ने धीमी आवाज में कहा, बाकी चीजों की चिंता मत करो, अभी बस इतना करो कि चिंग युवान को गुबेन P1 पिल दे दो, फिर शांति से इंतजार करो जब तक जुआन सेंटियन के लोग यहाँ आकर तुम्हें ले नहीं जाते, या फिर यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि लगता है कि वुचेंग के लोगों के तुम्हारे लिए कुछ और ही इरादे हैं। जहाँ तक एम्परर रैल्म सोल की बात है, तुम अपने सोल पावर से इसे महसूस और कंट्रोल कर सकते हो। तब तुम अपने ही जैसे एक क्लोन को कंडेंस कर पाओगे जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखेगा, तुम्हारी तरह ही स्ट्रेंथ और ऑरा के साथ। जब तक किसी की सोल पावर तुमसे ज्यादा नहीं होगी, कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि 6 स्टार डोडी लेवल वाले भी तुम्हारे एम्परर सोल की असली पावर पहचान नहीं पाएंगे। हालांकि जब कोई एम्परर रैल्म तक पहुँचता है तभी ये क्लोन कंडेंस किया जा सकता है, लेकिन ये डोडी कॉन्टिनेंट आखिर एक अपर प्लेन है जहाँ डोची पे कुछ हद तक सप्रेशन होता है। इसलिए तुम्हें कम से कम एम्परर मॉर्टल रैंक तक पहुंचना होगा ताकि तुम इस टेक्निक को सच में दिखा सको। गोल्डन ड्रैगन किंग ने गंभीर आवाज में कहा, यह एम्परर सोल क्लोन कभी कभी तुम्हारी जान बचा सकता है, पर याद रखो तुम दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा है। अगर तुम्हारा असली शरीर घायल होता है तो क्लोन पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर क्लोन घायल हुआ तो उसका दर्द भी तुम्हें महसूस होगा और वो तुम्हारी आत्मा तक झटके भेजेगा। ये सुनकर सियाव्यान के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। एक ऐसा क्लोन जिसकी स्ट्रेंथ और ओरा दोनों बिल्कुल उसके जैसे हों, ये तो एक प्राइसलेस ट्रम्प कार्ड था। भले ही क्लोन और असली बॉडी के बीच ये जुड़ाव हो, लेकिन सही समय पे इस्तेमाल करने से ये क्लोन उसकी जान भी बचा सकता था। ये निश्चित रूप से उसका अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड था।
गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा, ठीक है, अब तुम वो मेडिसिनल पिल ले लो जो तुम्हारी डोची और सोल पावर को बहाल करे। तुमने हाल ही में एक बड़ी रिफाइनिंग की है और फिर फाइट भी की है, इसलिए पहले खुद को रिस्टोर करो। जब ठीक हो जाओ तब चिंगवान की ओर ध्यान देना। देरी करते रहोगे तो अच्छा नहीं होगा। सियावियन ने सिर झुका के कहा, जी मास्टर। वो अपने मास्टर की बातों के पीछे की भावना को समझता था। आखिरकार वो जानता था कि बाहर की दुनिया में इविल क्लैन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अगर वो खुद मेहनत नहीं करेगा और सिर्फ मास्टर की पावर पे डिपेंड रहेगा तो सब कुछ बेकार है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी परिस्थितियों के कारण खुद को छिपा के रखता था। मन में प्लान बनाते हुए सियावियन ने अपनी रिंग से एक पर्पल पिल निकाली जिसका नाम था फायर लोटस पिल। नाम से ही साफ था कि ये फायर एट्रीब्यूट डोची को बेहद मजबूत करती है और साथ ही सोल नरिशमेंट में भी रहस्यमयी प्रभाव रखती है। जैसे ही सियावियन ने वो पिल निकली, उसके निचले पेट से एक प्रचंड गर्मी का प्रवाह उठा जो फिर एक एक कर फायरी रिवर्स में बदल गया और शरीर की मेरिडियंस में फैल गया। उस गर्म प्रवाह की तपिश से उसकी मेरिडियंस में हल्की पर्पल एनर्जी चमकने लगी। जैसे जैसे उसने अपने अंदर के फ्लेम मंत्रा को सर्कुलेट किया, गर्मी बढ़ती गई और हर एक चक्र के साथ सियावियन के छोटे छोटे घाव धीरे धीरे बढ़ने लगे। फायर लोटस पिल की प्योर पावर अद्भुत थी। वो फायरी पर्पल गैस उसकी मेरिडियंस में घुलने लगी और शरीर में जमा पुरानी मेडिसिनल एनर्जी को भी एक्टिवेट करने लगी जो पहले यिन यांग एनर्जी बैलेंस के दौरान जमा हुई थी। वो एनर्जी अब पिघल के मिस्ट में बदल गई जो शरीर के भीतर घूमते हुए मेरिडियन से चिपकने लगी और फिर धीरे धीरे एक प्योर एनर्जी स्ट्रीम में बदल के तेजी से घूमते फ्लेम मंत्रा में समा गई। जैसे ही फ्लेम मंत्रा ने उस एनर्जी को ग्रहण किया, वो पहले की तरह चमकने लगा और उसकी रोशनी ने पूरी झोपड़ी को भर दिया। अच्छी बात यह थी कि सियावियन ने पहले ही झोपड़ी को सोल बैरियर से ढक रखा था, इसलिए बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसके चारों ओर एनर्जी की हल्की मिस्ट बन गई थी। उसके शरीर की बोन्स, मसल्स और सेल्स भी उस प्योर एनर्जी को सोखने लगी। वो इतनी तीव्र गति से अब्जॉर्ब कर रही थी कि आंख से देखना भी मुश्किल था। इस एनर्जी को निगलते ही सियावियन को स्पष्ट महसूस हुआ कि उसकी इंजर्ड बोन्स, मसल्स और नसें भी तेजी से रिपेयर हो रही थी। वो फिर से अपनी पीक कंडीशन की ओर लौट रहा था। फ्लेम मंत्रा में भरी ऊर्जा को महसूस कर सियावियन ने राहत की सांस ली। उसने अपनी चेतना को केंद्रित किया और शरीर के चारों ओर घूम रहे एनर्जी मिस्ट को इकट्ठा करके एक शक्तिशाली एनर्जी करंट में बदल दिया जो बार बार उसके शरीर में घूमने लगा और हर चक्कर में उसे और ज्यादा मजबूत बनाता गया। उसकी बाहें, मसल्स और नसें मानो बॉटमलेस पिट बन गई। जितनी भी एनर्जी आती वो सब सोख लेती। शायद ये फायर लोटस पिल सिर्फ 9th रैंक की थी, पर इसने सियावियन की बॉडी में जमा सारी पुरानी पिल्स की पावर को एक्टिवेट कर दिया था। इस विशाल शक्ति से सियावियन का शरीर तेजी से रिकवर करने लगा। ऐसा हीलिंग प्रोसेस शायद बाइसु जैसे एक्सपर्ट्स भी इतनी आसानी से नहीं कर पाते। अगर कोई उस समय सियावियन की बॉडी को देख पाता तो वो चौंक जाता, क्योंकि उसके पूरे शरीर के अंदर एक डेंस एनर्जी मिस्ट फैली थी। यहाँ तक कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी एनर्जी से ढके हुए थे। इतनी विशाल एनर्जी को सियावियन पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए कुछ बची हुई एनर्जी बस उसके शरीर में इधर उधर घूम रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सियावियन के शरीर की हड्डियों और नसों ने खुद की बुद्धि पाली हो। वो इस फ्लोटिंग एनर्जी मिस्ट को बेतहाशा निगल रही थी। भले ही इससे सियावियन का शरीर और मजबूत होता जा रहा था, लेकिन शरीर की एक सीमा होती है। अगर वो सीमा पार हो जाए तो उसका शरीर अंदर से फट सकता था। बस उस कल्पना से ही सियावियन कांप उठा। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज उसके मन में आई, चिंता मत करो, बाकी पावर तुम्हारी स्केलेटन मसल से एब्जॉर्ब कर लेंगी। अपने 3 स्टार डोबरी शरीर को कम मत समझो। जैसे जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब होती गई, सियावियन की हल्की पर्पल स्किन नॉर्मल होने लगी और उसके चेहरे पे शांति लौट आई। कुछ देर बाद सियावियन ने लकड़ी का दरवाजा खोला। बाहर सुबह हो चुकी थी। यकीन नहीं होता, पूरी रात निकल गई। वो हल्के से मुस्कुराया, एक बैम्बू हैट सिर पे रखा ताकि चेहरा छिपा रहे और यू फैमिली हॉल की ओर चल पड़ा। सियावियन, क्या तुम्हारी ताकत वापस आ गई? यूरू पहले से ही हॉल में थी, पिता का काम संभालते हुए। टोपी पहने हुए शख्स को देख के वो तुरंत समझ गई कि वो सियावियन ही है। हाँ, सियावियन ने शांत आवाज में कहा। यूयू हंसते हुए बोलता है, मैंने कहा था ना, सियावियन एक इंपीरियल अल्केमिस्ट है। उसके पास रिकवरी टाइप हर्ब्स की कमी नहीं, फिर भी इतना टाइम। ऐसा बोलते ही उसकी बेटी यूरू ने उसका हाथ पकड़ के चुप करा दिया। चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। यूरू ने अपने पिता को घूरा और सियावियन के साथ बाहर निकल गई। यूयू ने हल्की सी सांस ली। ये लड़की और फिर फैमिली के कागजों में व्यस्त हो गया। यूरू,
चिंगचैंग के पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पानी बहता हो? सियाव्यान ने पूछा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने उसे बताया था कि गुबेन P1 पिल देने के लिए एक ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहाँ पानी बहता हो ताकि उसकी एनर्जी न्यूट्रल हो सके, वरना चिंगयुआन का कमजोर शरीर इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। पानी वाली जगह? यूरो मुस्कुराई। हाँ, बचपन में मैं वारक्राफ्ट माउंटेन्स में एक स्प्रिंग पे जाया करती थी। फिर उसने वो सब सियाव्यान को बता दिया। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? आखिर मैं भी एक लड़की हूँ, चिंगयुआन की देखभाल में हेल्प कर सकती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, थैंक यू। सियाव्यान ने तुरंत मना किया। वो जानता था मास्टर ने साफ साफ कहा था गुबेन P1 पिल देते समय किसी और को साथ मत रखना। यूरो ने बस सिर हिलाया। ठीक है, बस याद रखना 10 दिन बाद जुआन सेंटियन के लोग आ जाएंगे। इतना कहकर उसने सियाव्यान को चिंगयुआन के कमरे तक छोड़ा। जैसे ही यूरो चली गई, गोल्डन ड्रैगन किंग की हंसी गूंज उठी। तुम लड़कियों के बीच बड़ा मशहूर हो रहे हो सियाव्यान। सियाव्यान ने हंसते हुए कहा, मास्टर आप भी ना। फिर उसने झोंपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर चिंगयुआन शांति से लेटी थी। उसके शरीर पे बर्फ जैसे पतले आए सिल्क थ्रेड्स और उनके नीचे हल्की व्हाइट रेडियंस जो उसे सुरक्षित रखे हुए थी। गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा, चलो उसे उठाओ और उस स्प्रिंग पे चलो जहाँ यूरो ने बताया था। वहीं ये गुबेन P1 पिल एब्जॉर्ब की जा सकती है। सियाव्यान ने अपना भारी रूलर पीछे रख दिया ताकि ध्यान ना जाए और चिंगयुआन को गोद में लेके चुपचाप यू फैमिली से निकल गया। जैसे ही उसने चिंगयुआन को उठाया, उसे उसके शरीर से आती शुद्ध एनर्जी की हल्की लहर महसूस हुई, लेकिन उसने जिज्ञासा दबाई और सीधा मॉन्स्टर बीस्ट माउंटेन्स की ओर निकल पड़ा। वारक्राफ्ट माउंटेन्स की गहराई में सियाव्यान और उसके पीछे मर्सनरीज का एक छोटा दल चुपचाप जंगल से गुजर रहा था। सबकी आंखें चौकन्नी, हाथ अपने हथियारों पे, हर पेड़ के पीछे की हर हरकत पे नजरें टिकी थी। सालों के अनुभवी मर्सनरीज जानते थे वारक्राफ्ट माउंटेन्स पे शिकार करते टाइम हर नजर, हर इशारा एक संकेत होता है खतरे या फिर सुरक्षा का। सियाव्यान ने अपने एंशिएंट हैवी रूलर को हटा दिया था। उसका वेट और सप्रेशन उसे थोड़ा असहज करता था, लेकिन अब उसके बिना चलना आसान था। वो चिंगयुआन को लेकर दल के आगे चल रहा था और उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी नजर एक व्हाइट ड्रेस वाली महिला पे जा टिकी जो मानो तारों से घिरी एक चांद जैसी थी। वो हल्का झुक के माथे का पसीना पहुंच रही थी, थोड़ी थकी हुई लेकिन बेहद सुंदर। कई मर्सनरीज ने चाहा कि उसे उठा के मंजिल तक पहुंचा दें, पर वो जानते थे वो लड़की मुस्कुरा के मना कर देगी। सियाव्यान के मन में हल्की लहर उठी। इस लेडी की सोल पावर कुछ खास लग रही है। वो अब एम्परर लेवल मॉर्टल सोल का मालिक था, लेकिन यूरो जैसे एम्परर सोल से भी उसे इतना प्रेशर महसूस नहीं हुआ था। ये सफेद कपड़ों वाली लेडी अलग थी। तभी पास के गार्ड्स में से एक युवा और हैंडसम व्यक्ति मुस्कुराते हुए आगे आया और उस लेडी से कुछ कहा। वो सुन के लेडी ने गंभीर होकर कहा, कोई बहुत शक्तिशाली सोल हमें देख रही है। युवा ने आसपास निगाह दौड़ाई। हमने तो डेमोनिक बीस्ट माउंटेन रेंज पहले से ही जांच लिया है। दोनों ने थोड़ी बात की, फिर लेडी मुस्कुरा के आगे बढ़ गई। सियाव्यान ने भी नजरें हटा ली। उसे उनके रिश्ते में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो बस सिर हिलाते हुए आगे बढ़ गया उस झरने की ओर जहाँ यूरो ने बताया था, वो स्प्रिंग। मॉन्स्टर बीस्ट माउंटेन्स के बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही सियाव्यान गहराई में पहुंचा, 3 9th ऑर्डर मॉन्स्टर्स अचानक उसके सामने प्रकट हुए। तीनों फायर स्नेक टाइगर्स थे। उनका लेवल डोवसेंग के बराबर था। उनकी आग में फायर पॉइजन भी मिला था, जिससे कोई भी लड़ाकू धीरे धीरे मर सकता था। सियाव्यान ने सांस ली। समस्या हर जगह मिली जाती है, और अपना डोची ओरा फैलाया। तुरंत ही वो तीनों जानवर वहां से ऐसे भागे जैसे किसी डेविल को देख लिया हो। यही है वो जगह। यूरो ने सही बताया था। दूर से झंडा देख सियाव्यान संतुष्ट हुआ। वो जंगल के अंदर गया जहाँ रोशनी धुंधली थी, लेकिन उसने पहले ही अपनी सोल पावर से पूरे एरिया को स्कैन कर लिया था। अब उसे किसी मॉन्स्टर के अचानक हमले का डर नहीं था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और झरने के पास एक सबसे उपयुक्त छिपने की जगह चुनी। गुबेन P1 पिल को एब्जॉर्ब करना कोई छोटी बात नहीं थी। आखिर वो एक एम्परर टायर पीक एलाइजर थी। सियाव्यान उस घने जंगल में और अंदर चला गया। कुछ दूरी तय करते ही झरने की आवाज गूंज उठी। सियाव्यान धीरे धीरे चलता जा रहा था, अपनी पीठ पे बेहोश चिंगयुआन को लादे हुए, और रास्ते में एक उपयुक्त जगह तलाश रहा था। गुबेन P1 पिल लेने से जो हलचल होती है वो छोटी नहीं होती, इसलिए वो सिर्फ झरने के नीचे की दिशा में ही कोई सुरक्षित जगह ढूंढ सकता था। ओह, ये तो एक एमराल्ड स्टोन बेड है। झरने के किनारे नीचे उतरते हुए सियाव्यान को एक हरे पत्थर जैसा कुछ दिखा। पहली नजर में यह हरा पत्थर किसी आम पत्थर जैसा ही लग रहा था, लेकिन पास जाके देखने पे सियाव्यान को उसमें कुछ अजीब सी लाइंस दिखी। पत्थर की सतह हल्की ट्रांसपेरेंट थी, और जब उसे तेज रोशनी में रखा जाए तो अंदर कुछ गाढ़ा लिक्विड बहता हुआ साफ दिखाई देता था। सियाव्यान की नजर उस हरे पत्थर पे कुछ पल ठहरी, फिर उसने धीरे से सांस छोड़ी और अपने मन में उमड़ते आश्चर्य को दबाते हुए झुक गया। सावधानी से उसने चिंगयुआन को उस हरे पत्थर पे रखा।
जो उसके शरीर को पूरी तरह संभालने के लिए पर्याप्त बड़ा था। जेड स्टोन बेड हीलिंग के लिए एक समझदारी भरा चुनाव है। सुना है कि जेड बेड में कई मैजिकल इफेक्ट होते हैं, जैसे शरीर को पोषण देना, घावों को भरना, और अगर चिंग युआन को गुवेन पी1 पिल देनी है तो उस पर रखना सबसे बेहतर होगा। जैसे इस सेवन की हथेली ने उस ग्रीन स्टोन को छुआ, उसे एक हल्की गर्माहट का एहसास हुआ। उसने धीरे से चिंग युआन को उस पर रखा और पास बहते पानी की हल्की सी आवाज गूंज उठी। एमरेल्ड स्टोन बेड, रिवर प्रेगनेंसी बेड। वाकई सियावियन ने काफी देर तक उस हरे पत्थर की बारीकी से जांच की और आखिरकार ये पक्का कर लिया कि उसमें कोई भी खतरा नहीं है। आखिर बाहर की दुनिया में रहते हुए सावधानी बरतना ही सही था। वाकई ये डेमोनिक बीस्ट माउंटेन्स कमाल की जगह है। प्रकृति के चमत्कार की बात ही कुछ और है, सियावियन ने मन ही मन कहा। अगर वो इस जेड बेड को बाहर ढूंढता तो शायद बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती, लेकिन यहाँ पे उसे ये यूं ही मिल गया। किस्मत की बात थी। अब जब सब कुछ तैयार है तो न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड तैयार करो। इसके साथ चिंग युआन को एब्जॉर्ब करना आसान होगा। ड्रैगन किंग की धीमी आवाज गूंजी। न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड। सेवन का चेहरा गंभीर हो गया। गुवेन पी1 पिल के लिए जो लिक्विड चाहिए उसे हैन युआन यू कहा जाता है और वह बहुत कठिनता से मिलता है। अगर ये कोशिश असफल हुई तो दोबारा से पाना ना जाने कब पॉसिबल होगा। इसलिए सियावियन इस बार कोई चूक नहीं कर सकता था। सियावियन की गंभीरता देख के गोल्डन ड्रैगन किंग ने हाथ हिलाया और तुरंत उसके चारों ओर एक इनविजिबल एनर्जी बैरियर बन गया। अब चिंता मत करो, मैंने इस जगह को एनर्जी बैरियर से ढक दिया है। कोई यहाँ का पता नहीं लगा पाएगा। हालांकि ड्रैगन किंग की शक्ति अपार थी, पर पिल्स रिफाइन करना उसकी समझ से बाहर था, इसलिए बस वो सुरक्षा प्रदान कर सकता था। सियावियन ने राहत की सांस ली, फिर पत्थर के ऊपर बैठ गया। लेकिन उसने तुरंत शुरुआत नहीं की। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने मन और एनर्जी के उतार चढ़ाव को संतुलित करने के लिए। हैन युआन जेड लिक्विड की तैयारी ही तय करेगी कि चिंग युआन सुरक्षित रूप से गुवेन पी1 पिल ले पाएगी या नहीं। इसलिए सियावियन को पूरी तरह एकाग्र रहना था। करीब आधे घंटे के बाद सियावियन ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी गहरी आंखें अब शांत थी, जैसे कोई स्थिर झील। उसने धीरे से सांस छोड़ी, हथेली हिलाई और उसके सामने 3 जेड बॉक्स हवा में तैरने लगे। उंगली के हल्के झटके से उनके ढक्कन खुले और तुरंत ही एक अजीब सी सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई। सियावियन की चेतना एकदम ताजा हो गई। एक बॉक्स में था अर्थ कोर लिक्विड, हैन युआन जेड लिक्विड का मेन मटेरियल। दूसरे में थी ब्लैक अर्थ स्टोन मदर और तीसरे में लाल रंग का ब्लड स्प्रिट फ्रूट। फिर सियावियन ने उसको रिफाइन करना स्टार्ट किया, लेकिन पहली बार में उसको ठीक से बना नहीं पाया। पहली असफलता से सियावियन निराश नहीं हुआ। अगर ये पहली बार में सफल हो जाता तो शायद वो खुद हैरान होता, लेकिन हाँ, दिल में थोड़ा दर्द जरूर था। ये तीनों सामग्री बहुत कीमती थी। अगर वो कुछ और बार असफल हुआ तो उसका दिल सच में ब्लीड कर जाएगा। इस बीच जेड स्टोन बेड पे लेटी चिंग युआन के शरीर से बर्फ की परत धीरे धीरे पिघलने लगी, लेकिन अजीब बात ये थी, वो अब भी हिली नहीं, मानो कोई स्लीपिंग ब्यूटी गहरी नींद में हो। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।